नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्ट्रो क्लिनिक पे बात करेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि और जेमिनाई असेंडेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। और आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 3 नंबर राशि में मौजूद है, इसका मतलब आपकी मिथुन राशि है। और अगर पहले ही घर में चंद्रमा लिखे हुए हैं, इसका मतलब आपका मिथुन लगन और मिथुन राशि दोनों हैं। यानी जो भी आज मैं बातें बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, मिथुन लगन और मिथुन राशि का जो चिन्ह होता है वो होता है युगल, यानी ट्विंस। यानी वो दो लोगों को दर्शाता है। ये लोग मिलनसार होते हैं और इनका एक स्वभाव होता है कि इनको ज्ञान ग्रहण करना है। ये लोग चंचल होते हैं, फुर्तीले होते हैं और किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, लगन के मालिक बुध हैं। बुध को बालक का रूप माना जाता है। जैसे सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी माना जाता है, उसी तरह बुध को बालक माना जाता है। तो इसलिए इनके अंदर वैसे कुछ गुण पाए जाते हैं। ये लोग कोई भी टॉपिक हो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इसलिए कभी कभार ये लोग थोड़े अप्रिय भी हो जाते हैं। इनका माइंड अस्थिर होता है द्विस्वभाव राशि होने की वजह से। इनके अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। इनको आराम करना बेकार की बात लगती है, क्योंकि ये लोग कर्मयोगी होते हैं। इनके अंदर कल्पना शक्ति बहुत होती है। ये लोग दयालु भी होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और आइडियाज़ कई सारे आने की वजह से ये अपने स्वभाव को बदल भी लेते हैं। ये लोग कठोर परिश्रम करते हैं दिन रात, लेकिन अगर रिजल्ट अपना मनचाहा ना भी मिले तो थोड़ी देर के लिए ये लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, फिर उससे बाहर भी आ जाते हैं। ये लोग कई काम एक साथ करते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग भी करते हैं। और इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो चीज़ भी इनके साथ हो सकती है। यानी कई सारे काम एक साथ स्टार्ट कर लें और किसी भी काम में पूर्ण तरह से सफल ना हो पाना। दोस्तों, इनको राइटिंग करना या हेल्दी रहना या इनकी पर्सनैलिटी बड़ी खुशनुमा होती है, क्योंकि ये लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये चीज़ें ये लोग पसंद करते हैं। यानी इन जनरल ये लोग हेल्दी होते हैं। अगर सक्सेस ना भी मिले तभी इनके अंदर का जज्बा या जोश ख़त्म नहीं होता, वो कायम रहता है। ये समस्याओं से दूर नहीं भागते और मित्रों के प्रिय होते हैं। इनकी वाणी मधुर होती है और ये बहुत ही जल्द किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। ये लोग सुखी होते हैं, कामी होते हैं और सुंदर तो होते ही हैं, और साथ ही साथ इनके मित्र भी ऐसे होते हैं जो सुंदर होते हैं। ये अपने पैसे को, धन को मौज मस्ती में, घूमने फिरने में खर्च करते हैं और इस वजह से ये लोग फाइनेंशियली वीक भी हो सकते हैं। इनको संतान सुख मिलता है, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी शांत भी हो जाते हैं। एजुकेटेड होते हैं, धार्मिक होते हैं, सरल और सौम्य होते हैं और सद्गुणी होते हैं। वहीं दोस्तों, ये लोग आज्ञाकारी, मिलनसार भी होते हैं और बड़ों का मान सम्मान भी करते हैं। एग्रीकल्चर के काम में या लैंड का जो सेल परचेज का काम होता है, यानी रियल एस्टेट का, वो भी ये लोग करते हैं। सामाजिक कार्य भी ये करते हैं, इसलिए समाज में इनका मान सम्मान भी होता है। टाइम मैनेज करना इनको आता है और यूजली ये संघर्ष करने में थोड़ा बचते हैं, उलझन में नहीं पड़ना चाहते और किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिस वजह से इनको धोखा भी मिल सकता है। इनको गिफ्ट देना और पसंद होता है, गिफ्ट देना और लेना। और अगर मान लीजिए किसी को कोई बर्थडे हो और गिफ्ट देना हो तो एक लेटर हैंड रिटन देने में इनको बहुत रुचि होती है। वहीं सॉन्ग रिकॉर्ड करना, पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना, ये सब चीज़ों में ये लोग बहुत खुश रहते हैं। लाइब्रेरी में जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, म्यूज़ियम में जाना, कहीं से भी ज्ञान मिले उसमें ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो ट्रैवल करके ही मिले। ये लोग मनोरंजन के प्रिय होते हैं और अपना और दूसरों का मनोरंजन भी करते हैं। इनका दिमाग शांत और कोमल होता है और कभी भी कुछ भी हो जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। जैसा मैंने पहले बताया, ये लोग ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, चुपचाप नहीं बैठते। स्वभाव इनका नरम होता है। काम करना, सच्चे मन से करना, बिजनेस या लॉ करना, उसको बहुत गंभीरता से ये लोग करते हैं। दोस्तों, ये क्योंकि वायु तत्व राशि है तो इनके स्वभाव में अस्थिर होना ये नेचुरल सी बात है कि हो ही जाता है। और एक कहावत है कि शरीफ आदमी की शराफत समुद्र की तरह गहरी होती है, लेकिन उसमें तूफान भी आ सकता है।
तो उसी तरह ये लोग शांत भी होते हैं लेकिन तूफान भी ला सकते हैं। पुरुष राशि होने की वजह से इनके अंदर गुस्सा होना या कभी चिढ़ जाना ये चीज़ भी पाई जाती है। और द्विस्वभाव होने की वजह से ये लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं, डिसीज़न लेने में देरी करते हैं, और अगर डिसीज़न लेते हैं तो किसी पे भरोसा करके ही लें तो वही इनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इनको क्या बीमारियां हो सकती हैं? इनको कंधों का दर्द हो सकता है, हेडेक की प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रोफेशन देखा जाए तो इनके अंदर एजुकेशन वाली फील्ड में जाना या ग्रामर से रिलेटेड कोई काम हो, प्रिंट मीडिया का हो, एडवर्टाइजमेंट हो, राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग हो, जैसे मान लीजिए कॉमेडी है, ड्रामा है, अभिनय के क्षेत्र हैं, पब्लिक स्पीकर बनना है, लैंग्वेज टीचर बनना है, इंश्योरेंस एजेंट बनना है या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, वो इनके लिए अच्छा होता है। इनको ये भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें खाने और पीने से हेल्थ ख़राब हो सकती है। वहीं अगर ये जॉब करते हैं तब भी इनका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ होता है, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। इनका सिद्धांत होता है कि व्यापार उत्तम है, खेती मध्यम है और नौकरी कनिष्ठ है, यानी व्यापार को ये बहुत अच्छा मानते हैं, बिजनेस को अच्छा मानते हैं। अगर व्यापार में धन की हानि भी हो तब भी उसको ये लोग सह लेते हैं। दोस्तों वहीं पे ये बात की जाए कि इनको स्पाउस कैसे मिलते हैं, तो सातवें घर के मालिक बृहस्पति होने की वजह से इनको पति या पत्नी उत्तम विचारों के मिलते हैं। वो बात अलग है कि 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, दृष्टि किसकी है, लेकिन क्योंकि हम बेस कुंडली की बात कर रहे हैं तो इसलिए इनको स्पाउस उत्तम विचारों के मिलते हैं। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं कि कुंडली के योग कारक मारक ग्रह या समग्रह कौन से हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला घर और पांचवा घर और 9वां घर इम्पॉर्टेंट होता है योग कारक या मारक ग्रह देखने के लिए। और वहीं पे अष्टम द्वादश थ्योरी के तहत ये भी देखना होता है कि दूसरे घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, सातवें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, या 6, 8 और 12th हाउस के मालिक कौन है। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि कुंडली के कौन से दानव ग्रह होते हैं, देवता ग्रह होते हैं और आपस में कैसे वो शत्रुता निभाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो दोस्तों कुंडली के जो मालिक हैं, जो पहले घर के ही मालिक हैं, वो हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह को पहला घर मिला है और चौथा घर यानी सुखेश भी मिला है, तो ये इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह बन गए। वहीं दोस्तों कुंडली का 5वां घर शुक्र देवता को मिला है और साथ ही साथ इनको 12वां घर भी मिला है, लेकिन क्योंकि 5वां घर मिलने की वजह से इनको 12वें घर का दोष नहीं लगता, तो ये भी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए। वहीं दोस्तों 9वें घर के मालिक शनिदेव हैं, तो शनिदेव को 9वां घर मिला है और 8वां घर मिला है, लेकिन क्योंकि 9वां घर मिलने की वजह से इनको 8वें घर का दोष नहीं लगता, तो बुध, शुक्र और शनि इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुंडली के मारक ग्रह कौन से हो गए। अब मंगल देव को 8 नंबर राशि जहाँ लिखी है यानी छठा घर और 11वां घर मिला है। तो दोस्तों एक घर छठा मिलने की वजह से ये कुंडली के अति मारक बन गए। और एक और नियम होता है भावत भावम, जिसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ केवल ये बता देता हूँ कि कुंडली का छठा घर मिलना और छठे से छठा घर मिलना मंगल को, यानी ये बड़ी बीमारी का और ये छोटी बीमारी का घर मिलने की वजह से मंगल देव इस कुंडली में अति मारक हो गए। और वैसे भी आप जानते हैं कि बुध की मंगल से बनती नहीं है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं कि कुंडली के दूसरे मारक ग्रह कौन से हो गए। तो चंद्रमा कुंडली के मारक ग्रह हो गए, क्योंकि ये दूसरा घर है इनका कुंडली में, और साथ ही साथ चंद्र और मंगल की बुध से बनती नहीं है, तो चंद्र भी इस कुंडली में मारक हो गए। वो बात अलग है कि चंद्र बैठे कहाँ हैं, उच्च के हैं या अपनी राशि में हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम बेस कुंडली की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए मंगल और चंद्र मारक हो गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं समग्रह की। तो समग्रह इसमें कौन से होंगे, तो बृहस्पति इसमें समग्रह होंगे, क्योंकि इनको एक तो 7वां घर मिला है और साथ ही साथ इनको 10वां घर मिला है यानी कर्म का। कई एस्ट्रोलॉजर्स बृहस्पति को भी मारक ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बुध क्या है बुद्धि और बृहस्पति क्या है ज्ञान। तो ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के कारक हैं, यानी बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान लेने के लिए, याद रखने के लिए, ज्ञान को यूज़ करने के लिए बुद्धि भी चाहिए, तो इसलिए ये समग्रह हो गए। और वैसे भी बुध बालक हैं यानी प्रिंस हैं, और बृहस्पति क्या हैं, देव गुरु हैं, तो गुरु ही तो प्रिंस को ज्ञान देंगे, तो इसलिए ये समग्रह हो गए। दोस्तों वहीं पे जो सिंह हैं यानी जो राजा हैं
तो अगर प्रिंस है तो उसका जो राजा होगा तो नेचुरल सी बात है वो दुश्मनी भी नहीं निभाएगा और इतनी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं निभाएगा, यानी वो सम रहेगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, कुंडली में अगर बुध और सूर्य एक साथ हों तो क्या होता है, उसे बुध आदित्य राजयोग भी कहा जाता है। तो सूर्य इस कुंडली में सम हो गए, बृहस्पति इस कुंडली में सम हो गए। मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य बैठे कहाँ हैं, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए बृहस्पति देव 9 नंबर जहाँ लिखी हुई है राशि यानी कुंडली के 7वें घर में बैठे हों, मिथुन लगन या मिथुन राशि में, या जहाँ 12 नंबर राशि लिखे यानी कुंडली का 10वां घर अगर वहाँ बैठे हों तो वो अपनी राशि में होंगे। या मान लीजिए वो उच्च के हो गए हों, या मान लीजिए 5वें घर में बैठे हों, 9वें घर में बैठे हों, लाभ के घर में बैठे हों। तो ये चीज़ देखनी होती है कि वो बैठे कहाँ हैं। लेकिन बेस कुंडली में जो अति योग कारक ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र और शनि। अति मारक जो हैं वो है मंगल और चंद्र। और दोस्तों सम हो जाएंगे सूर्य और बृहस्पति। अब आगे बात कर लेते हैं कि इन लोगों को कौन से स्टोन्स पहनने इनके लिए अच्छे रहेंगे। तो बुध के लिए पन्ना पहना जा सकता है यानी एमरल्ड, शुक्र के लिए ओपल या डायमंड पहना जा सकता है, और वहीं पे शनिदेव के लिए नीलम या नीली भी पहना जा सकता है ज्योतिष परामर्श कराने के बाद। कौन सा इनको कलर सूट करता है, तो इनको हरा रंग, सफ़ेद, हल्का नीला सूट करता है, और पीला और लाल इनको नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों आज हमने जाना कि कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, और साथ ही साथ सम ग्रह कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए कोई भी प्रश्न है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज आप सक्षम हो गए हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि के बारे में जानने के लिए, और आज मैं खुद ही आपको क्या पूजा करनी है ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब तक आपको याद हो गई होगी, और अगर आपको याद नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।